स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक सफलता की कहानी सुल्तान उल कौम राष्ट्र के राजा सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की। वह लंबे कद और अद्भुत शरीर वाले व्यक्ति थे। वे नम्र लेकिन दृढ़ निश्चयी आदमी थे। यह मानव स्वभाव है कि समय के साथ हम अपने नायकों को भूल जाते हैं। हम प्रथम सिख शासक सरदार बंदा सिंह बहादुर को भूलते जा रहे हैं। हम अपने योद्धा सरदार बघेल सिंह को भूल गए हैं जिन्होंने 9 महीने तक दिल्ली पर शासन किया और हमारे लिए दिल्ली में ऐतिहासिक गुरुद्वारों का निर्माण कराया। यही हाल हमारे जर्नल जस्सा सिंह आलूवालिया का है, जिन्होंने 1761 में लगभग 750 वर्षों के बाद विदेशी आक्रमणकारियों से पंजाब की राजधानी लाहौर को वापस जीता और राष्ट्र के राजा घोषित किए गए। उनका जन्म और प्रारंभिक बचपन कैसा था? कलाल सरदार बिदर सिंह के पुत्र जस्सा सिंह आलूवालिया का जन्म 3 मई 1718 ईस्वी में लाहौर के पास अलू गांव में हुआ था और इसलिए उन्हें आलूवालिया कहा गया। उनके पिता एक सच्चे सिख थे। जब वह मुश्किल से 5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी धार्मिक विचारधारा वाली मां ने उन्हें गुरबानी का पाठ करना सिखाया। 1723 के अंत में वह उन्हें माता सुंदरी जी के दर्शन कराने के लिए दिल्ली ले गई। इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त था। वहां उनका पालन पोषण गुरु गोविंद सिंह जी की विधवा माता सुंदरी जी की देखरेख में हुआ। जस्सा सिंह और उनकी मां ने गुरबानी सुनाई और माता सुंदरी जी ने ध्यान से सुनी। माता सुंदरी जी जस्सा सिंह को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। उनके मामा बाग सिंह उन्हें और उनकी मां को 1729 में पंजाब वापस ले आए। पंजाब लौटने के समय माता सुंदरी जी ने उन्हें एक तलवार, एक गदा और एक ढाल दी, ये भविष्यवाणी करते हुए कि वह एक प्रतिष्ठित नेता बनेंगे। वे अक्सर दिल्ली की बोली के शब्दों का प्रयोग करते थे। उनके द्वारा गाए गए आसा दी वार गाने को सभी ने सराहा। उन्होंने दिल्ली में उर्दू और फारसी सीखी। नवाब कपूर सिंह से कैसे जुड़े? जस्सा सिंह अपनी मां और चाचा के साथ दिल्ली से वापस आते समय करतारपुर में नवाब कपूर सिंह के साथ एक रात रुके। वह नवाब कपूर सिंह जस्सा सिंह की धार्मिक प्रवृत्ति और साहस से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे पाहुल अमृत पिलाया, गोद लिया और उसे घोड़ों के लिए अनाज बांटने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने उस समय के सबसे सम्मानित और सक्षम सिख नेता नवाब के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने विशेषज्ञ शिक्षकों से घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। नवाब कपूर सिंह की निरंतर मदद और मार्गदर्शन और अपने गुणों के साथ वो एक बहुत ही सक्षम नेता बन गए, जिन्होंने सभी सिखों से उच्च सम्मान प्राप्त किया और उनके पास संगठन की उल्लेखनीय शक्ति थी। वह अन्य सिख सरदारों के साथ 1746 में प्रथम नरसंहार के दौरान बहादुरी से लड़े और प्रसिद्ध हुए। नवाब कपूर सिंह के अधीन जस्सा सिंह ने अहमद शाह अब्दाली को तब परेशान किया जब वह जनवरी 1748 में अपने पहले आक्रमण के बाद लौट रहा था और अमृतसर में एक घमासान युद्ध में सलाबत खान को मार डाला। सिखों ने लंबे अंतराल के बाद 1748 की बैसाखी अमृतसर में मनाई और अमृतसर में एक आश्रय स्थल राम रौनी का निर्माण किया। 1749 में जस्सा सिंह के नेतृत्व में सिख सेनाओं ने मुल्तान के अभियान में सिखों के शुभचिंतक दीवान कोरामल की मदद की और शाह निवास खान को हराया। सरदार आलूवालिया को सभी सिख सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था। नवाब कपूर सिंह, जिनकी मृत्यु 1753 में हुई, वे सिखों का नेतृत्व किसी को देना चाहते थे, अन्यथा 1748 के बैसाखी के पवित्र दिन पर सिख अमृतसर में एकत्र हुए और नवाब कपूर सिंह ने पंथ की एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया। सिखों की पूरी लड़ाकू सेना को दल खालसा का नाम दिया गया। उन्होंने 10 अप्रैल 1754 को जस्सा सिंह आलूवालिया को सिख सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाया। जस्सा सिंह आलूवालिया किसी भी लड़ाई या अभियान के समय सिख सेना दल खालसा की मुख्य कमान संभालते थे। राखी सुरक्षा सिस्टम स्थापित करना और पुनः स्थापित करना। जस्सा सिंह ने अब्दाली को तब परेशान किया जब वह 1757 में भारत पर चौथे आक्रमण के बाद लौट रहा था। उसने दल खालसा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए राखी सुरक्षा कर की प्रणाली भी स्थापित की। 1757 में उन्होंने लाहौर के गवर्नर तैमूर शाह पुत्र अब्दाली को हराया।
जो अमृतसर पर हमला कर रहा था। जालंधर दोआब का फौजदार अदीना बेग खान अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भाग गया था। लाहौर के गवर्नर जहान खान ने अदीना बेग को पकड़ने के लिए एक मजबूत सेना भेजी, जिसने जस्सा की मदद मांगी। सिंह आहलूवालिया पूरे दल खालसा ने अदीना बेग के लिए लड़ाई लड़ी। 1757 में अफगान सेना को हराया और मराठों की मदद से 1758 में अदीना बेग को फिर से स्थापित किया। उन्होंने कई अफगान सैनिकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें 1757 में अमृतसर में जहान खान द्वारा अपवित्र किए गए पवित्र सरोवर को साफ करने के लिए तैनात किया गया था। जस्सा सिंह की कमान के तहत दल खालसा ने अप्रैल 1761 में दिल्ली से भारी लूट के साथ लौटते समय सतलुज पार करते समय अहमद शाह अब्दाली के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। ब्यास पर गोइंदवाल के घाट पर सिखों ने 2200 महिलाओं को मुक्त कर दिया और अब्दाली द्वारा युवा हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था। उन्हें सम्मानपूर्वक उनके घरों तक पहुंचाया गया। 1761 की गर्मियों में सिख पूरे पंजाब में फैल गए। आहलूवालिया सरदार की कमान के तहत दल खालसा ने सिंधु नदी पार करने तक पीछे हटने वाले अब्दाली के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न किया। लाहौर के पूर्व गवर्नर मिर्जा खान को हराने के बाद सिखों ने जालंधर दोआब के फौजदार सादत खान को निष्कासित कर दिया। उन्होंने सरहिंद में के वजीर को हराया और सरहिंद के शापित शहर को तबाह कर दिया। उन्होंने मलेरकोटला पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि उसके नवाब भीकन खान ने सरहिंद में उनका विरोध किया था। जस्सा सिंह ने अन्य सिख सरदारों के साथ लाहौर के गवर्नर ख्वाजा अबेद द्वारा गुजरांवाला में घिरे सरदार चरत सिंह की मदद की और ख्वाजा उड़ान भर गए। नवंबर 1761 में सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और धन कमाया। आहलूवालिया सरदार के नेतृत्व में दल खालसा ने लाहौर पर चढ़ाई की और शहर की घेराबंदी कर दी। ख्वाजा आबेद खान ने खुद को किले में बंद कर लिया। सिखों ने शहर में प्रवेश किया, किले पर हमला किया और ख्वाजा को मार डाला। उन्होंने जस्सा सिंह आहलूवालिया को बादशाह घोषित किया, जिन्होंने सिख रुपये पर प्रहार किया था, जिस पर शिलालेख अंकित था। सिक्का जद दर जहां बफजल ए अकाल मुल्क अहमद गिरफ्त जस्सा कलाल। भगवान की कृपा से दुनिया में सिक्का चला। अहमद के देश में जस्सा कलाल ने कब्जा कर लिया। अहंकार और बपतिस्मा प्राप्त सिख का आधा नाम दिखाने वाले ये शब्द सिखों द्वारा चलाए गए सिक्के पर नहीं हो सकते। ये शब्द अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा सिक्के पर अंकित किए गए थे। लगभग 750 वर्षों के बाद विदेशियों से लाहौर पर कब्जा सिख शक्ति के विकास का उच्चतम बिंदु था। लेकिन इस महानतम गौरव के बाद 3 महीने के भीतर ही सिखों के खूनी नरसंहार के रूप में सबसे बड़ा झटका लगा। वड्डा कलूकारा खूनी नरसंहार 5 फरवरी 1762। ये सब सुनकर अब्दाली भारत पर छठी बार आक्रमण करने के लिए पंजाब की ओर तेजी से बढ़ा। सिखों ने मालवा की बंजर भूमि में भागने की कोशिश की। अब्दाली की इच्छा के अनुसार उन्हें सरहिंद और मलेरकोटला की सेनाओं द्वारा आगे बढ़ने से रोका गया। मालेरकोटला के पास कूप में अब्दाली ने 1,50,000 की भारी सेना के साथ अप्रत्याशित रूप से उन पर हमला कर दिया। सिख घबरा गए। वे आहलूवालिया सरदार की कमान के तहत लड़ना शुरू कर दिया और बरनाला की ओर बढ़ गए। सिखों ने अजेय धैर्य और वीरतापूर्ण साहस दिखाया। जस्सा सिंह आहलूवालिया और चरत सिंह सुकरचकिया ने अपनी तलवारें निकाली, अपने दुश्मनों को काटा और अपने घिरे परिवारों और लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए। अंततः अफगान सफल हुए और सिखों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया। असहनीय गर्मी और कड़े प्रतिरोध के कारण अब्दाली ने सिखों का अनुसरण न करने का निर्णय लिया। लगभग 25,000 सिखों ने दुश्मन सेना की समान भारी क्षति के साथ अपनी जान गंवाई। जस्सा सिंह आहलूवालिया के शरीर पर 22 घाव हुए। नाराज होकर अब्दाली ने हरमंदिर साहिब को नष्ट कर दिया और अमृतसर के पवित्र तालाब को प्रदूषित कर दिया। अगस्त 1762 में जस्सा सिंह आहलूवालिया ने पूरे दल खालसा के साथ जालंधर दोआब के गांवों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया, क्योंकि वे सिखों के खिलाफ हो गए थे। अक्टूबर 1762 में दिवाली के त्योहार पर सिखों की 60,000 मजबूत सेना अमृतसर में एकत्र हुई और सम्मान वापस पाने और प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया।
अहमद शाह अब्दाली ने सिखों को तितर बितर करने के लिए 16 अक्टूबर को एक मजबूत सेना के साथ लाहौर से अमृतसर तक मार्च किया। सिखों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन पर जोरदार हमला किया। अफगानों का साहस धीरे धीरे जवाब दे गया और वे रात में अंधेरे की आड़ में लाहौर लौट आए। अहमद शाह लाहौर छोड़कर अफगानिस्तान चला गया। सिखों ने रावी में उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और उन पर नजदीक से हमला किया। उन्होंने 1763 में पवित्र तालाब की खुदाई करवाई और उसे साफ किया और पवित्र इमारत हरिमंदिर की मरम्मत करवाई। 1762 के अंत में अब्दाली के सेवानिवृत्त होने पर दल खालसा ने सर्वत्र शांति फैला दी। दल खालसा 2 हिस्सों में बंट गया। एक भाग को जस्सा सिंह आलूवालिया के अधीन बुढ़ा दल बड़ा समूह कहा जाता था और 5 मिसलों से युक्त दूसरे भाग को तरुणा दल छोटा समूह के नाम से जाना जाता था। जस्सा सिंह ने सादत यार खान के कब्जे वाले जलंधर दोआब में प्रवेश किया, जिसने खुद को राजधानी में छिपा लिया और उसकी पुरानी संपत्ति जब्त कर ली। उसने सियालकोट के पास वजीराबाद में अब्दाली के प्रधान सेनापति जहान खान को हराया। जस्सा सिंह ने मालवा की ओर प्रस्थान किया और मलेरकोटला, कुराली, मोरिंडा और आसपास के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। दोनों दलों ने एकजुट होकर सरहिंद पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। भागने की कोशिश कर रहे सरहिंद के गवर्नर जियान खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अफगान सैनिक दहशत की स्थिति में भाग गए। आलूवालिया सरदार ने जनवरी 1764 में ये शानदार सफलता हासिल की। शापित शहर को लूट लिया और फतेहगढ़ नाम से एक गुरुद्वारा बनवाया। आलूवालिया मिस्र के अधीन क्षेत्र सरहिंद प्रांत की विजय के बाद सिख सरदारों ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया। कपूरथला राज्य के संस्थापक जस्सा सिंह आलूवालिया को जगरांव, भरोक, नारायणगढ़ और फतेहगढ़ के क्षेत्र मिले। अमृतसर के पास एक गांव सुल्तानविंद मिला मिर्जा सिंह जो उनका नौकर था। उन्होंने एक मोहल्ला कटरा आलूवालिया बसाया जो आज भी अमृतसर में प्रसिद्ध है। अब उन्होंने अब्दाली के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नहीं बल्कि घमासान लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जब अब्दाली अपने 7वें आक्रमण के बाद दिल्ली से लौट रहा था 1765 में, जब वह माछीवाड़ा के पास सतलुज नदी पार कर रहा था, तब दोनों दल शामिल हो गए और नियमित घमासान युद्ध में उस पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर रूप से भड़का और सिखों ने अफगान सेना के दाहिने हिस्से पर कब्जा कर लिया। अलग अलग स्थानों पर 7 दिनों तक भीषण युद्ध चला। सिखों ने बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए अब्दाली को छोड़ दिया। इस युद्ध के साक्षी रहे काजी नूर मोहम्मद ने अपनी पुस्तक जंगनामा में सिखों की बहुत प्रशंसा की है। 16 अप्रैल 1765 को जस्सा सिंह और अन्य सिख सरदारों ने अब्दाली के सूबेदार काबली मल को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। अब बंदा सिंह बहादुर के समय का सिख सिक्का इसके पीछे कुछ शब्दों के साथ इस्तेमाल किया जाता था जो इसके ढालने के वर्ष को दर्शाता था। ऊपरी गंगा दोआब में दल खालसा का आक्रमण 1764-1768। आलूवालिया सरदार की कमान के तहत दल खालसा ने 1764 से 1768 के दौरान मुगल साम्राज्य के तानाशाह नजीब उद दौला के ट्रांस यमुना क्षेत्रों में अपने छापे मारे। फरवरी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह को परेशान करने पर उन्होंने उसे हरा दिया। 1764 विशाल क्षेत्रों पर कब्जा किया और राखी प्रणाली लागू की। बंदा बहादुर के बाद ये पहली बार था कि 1765 में सिख लामाना के पार गए थे। नजीब ने मुगल बादशाह को लिखा कि सिख सरहिंद के स्वामी थे। अब्दुल अहद खान ने 1779 में पटियाला के शासक अमर सिंह के खिलाफ दिल्ली से एक शाही सेना का नेतृत्व किया और उन्हें परेशान किया, लेकिन जस्सा सिंह आलूवालिया ने उन्हें हरा दिया। उन्हें सिखों से एकत्रित श्रद्धांजलि लौटानी पड़ी और दल खालसा को क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा। जस्सा सिंह आलूवालिया ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। मार्च 1783, जब जस्सा सिंह आलूवालिया और बाघेल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 11 मार्च 1783 को लाल किले पर कब्जा कर लिया, तो मुगल सम्राट शाह आलम और उनके दरबारियों ने खुद को छिपा लिया। सिख चाहते थे कि आलूवालिया सरदार गद्दी पर बैठे, लेकिन जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उनकी कमान के तहत सिख सेनाओं ने यमुना नदी के पार विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उन क्षेत्रों में राखी प्रणाली लागू की।
उसने अब्दाली के पंजाब को अपने अधीन कर शासन करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कभी भी अपने उच्च पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने सभी सिखों से सम्मान प्राप्त किया और सिख नेताओं के बीच एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। लेकिन अपने लगातार प्रतिरोध के कारण अब्दाली ने पंजाब को अफगानिस्तान के अधीन एक मुस्लिम राज्य बना दिया होता, जबकि भारत का कोई भी हिंदू सरदार अब्दाली से 2200 अपहृत हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। जस्सा सिंह ने अपनी तलवार के बल पर उन्हें बचा लिया और इस तरह सम्मान बचाया। 1761 में भारत का एक बहादुर सेनापति और बुद्धिमान राजनीतिक नेता होने के अलावा वह अत्यधिक धार्मिक और पवित्र चरित्र के व्यक्ति थे। उनके हाथों अमृत प्राप्त करना सम्मान की बात मानी जाती थी। बाबा आला सिंह, अमर सिंह, साहिब सिंह, पटियाला के शासक और करतारपुर के सूरी गुलाब सिंह को उनके द्वारा सिख धर्म की दीक्षा दी गई थी। उनकी साझा रसोई लंगर हमेशा सभी के लिए खुली रहती थी। वह नहीं चाहते थे कि सिखों के विभिन्न समूह आपस में लड़े। जब सिख सरदारों ने पटियाला पर कब्जा करना चाहा, क्योंकि आला सिंह ने अपने 7वें आक्रमण के दौरान अब्दाली के सामने घुटने टेक दिए थे, तो उन्होंने जस्सा सिंह सफलतापूर्वक ऐसा न करने, बल्कि उन्हें भारी जुर्माने से दंडित करने का अनुरोध किया। उन्होंने हस्तक्षेप किया और राजा अमर सिंह और उनके भाई हिम्मत सिंह के बीच समझौता कराया। उन्होंने करतारपुर धीर मलियास के सोढ़ियों को अन्य सिख प्रमुखों के साथ एकजुट किया। जस्सा सिंह की नीति उदार थी और वह मुसलमानों के प्रति मित्रवत थे। जस्सा सिंह के जीवन अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने इब्राहिम से कपूरथला शहर और आसपास के गांवों पर कब्जा कर लिया था। मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए जब रामगया के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो परिणामस्वरूप रामगया सरदार को पंजाब जाना पड़ा। उनकी मृत्यु 20 अक्टूबर 1783 को अमृतसर में हुई, जहां उनके सम्मान स्थल गुरुद्वारा बाबा अटल में एक समाधि बनाया गया। ऊपर बताई गई कहानी हमारे द्वारा किए गए शोध और अध्ययन पर आधारित है। किसी भी प्रकार की गलती या वास्तविक तथ्यों में विसंगतियां पाए जाने पर कृपया हमें क्षमा करें।